नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। राहुल गांधी दरअसल दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई लोगों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं। कोलंबिया के एक विश्वविद्यालय में दरअसल वो छात्रों से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया और उसका जो वहां पर जो एक मुद्दा था वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। इस पर वो छात्रों से बात कर रहे थे। उन्होंने जो वहां पर उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया इसे समझाने के लिए, उसी को लेकर अब बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है, इसे हास्यास्पद बता रही है और कई सारी उपमाएं दे दी गई राहुल गांधी को। और ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनके बयान को पोस्ट करके कहा जा रहा है कि अगर किसी को समझ में आए तो इसको समझाइएगा जरूर। खैर, राहुल गांधी ये बताते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि जैसे बाइक है और उसका वजन अलग होता है और जो कार है उसका वजन अलग होता है। इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि जैसे बाइक की अगर टक्कर हो जाती है, बाइक की टक्कर हो जाए तो वो उससे क्या होता है, उसका जो इंजन है वो अलग हो जाता है, तो आपको चोट बहुत कम लगती है। उन्होंने कहा लेकिन गाड़ी में ऐसा नहीं होता, कार में ऐसा नहीं होता। कार में क्या होता है कि जब कार का एक्सीडेंट होता है तो उसका जो इंजन है वो उसी में रहता है और इसलिए होता है कि आपकी मृत्यु हो जाती है। तो कार जो है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि आपकी मृत्यु हो जाए, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बात वो कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स की। उन्होंने कहा लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उसमें क्या होता है, उसकी जो बैटरी होती है आप उसे कहीं भी रख सकते हैं। तो ये आप ये कह रहे थे कि ये रिप्लेस कर सकती है उस जानलेवा डिजाइन को, उस गाड़ी को, एक ऐसे वाहन को जो किसी भी हादसे में सबसे पहले आपके ऊपर, आपकी जान के ऊपर एक बड़ा प्रहार होता है। तो इसे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो अगर रिप्लेस करेंगे हम उससे, तो फिर उससे आपकी जान को खतरा नहीं होगा। और उन्होंने कहा यही है सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। तो इसी को, ये उन्होंने उदाहरण दिया। अब इस पर जो है बीजेपी उन पर बड़े तंज कस रही है, इसे हास्यास्पद बता रही है। और राहुल गांधी ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, महत्वपूर्ण से मतलब कि उन्होंने जो एग्जाम्पल देके समझाया था, मैं आपको बताती हूँ, उनका स्टेटमेंट में पढ़ देती हूँ। राहुल गांधी ने वहां जितने भी उपस्थित छात्र थे उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने बड़ा दिलचस्प सा सवाल रखा उनके सामने। उन्होंने पूछा कि अगर कार में एक यात्री चल रहा है तो एक यात्री को ले जाने के लिए कार में 3000 किलो मेटल की जरूरत होती है, और अगर मोटरसाइकिल में 100 किलो मेटल होता है और वो 2 यात्रियों को ले जा सकती है, तो फिर एक मोटरसाइकिल 150 किलो मेटल के साथ 2 यात्रियों को क्यों ले जा सकती है और एक कार को एक यात्री को ले जाने के लिए 3000 किलो मेटल की जरूरत क्यों पड़ती है। ये उनका सवाल था, आप समझे। उनका ये कहने का मतलब है कि अगर 3000 किलो मेटल एक या 2 यात्रियों को लेके जाता है, लेकिन वो जो बाइक है वो 150 किलो मेटल के साथ 2 यात्रियों को ले जा सकती है, तो फिर गाड़ी में जाना ही क्यों। उनका ये कहना है कि गाड़ी में जाना ही क्यों। सवाल था उनका कि क्यों फिर ले जाना है। तो इसी पर उन्होंने कहा था कि अगर जो बाइक होती है उसमें इंजन जो है टकराने के बाद वो गिर जाता है तो उसमें आप हादसे का कम शिकार होते हैं, जान का कम खतरा रहता है, गाड़ी में ज्यादा रहता है। जिसमें उन्होंने उसमें ये भी क्या कहते हैं, इसका भी उन्होंने एक रेफरेंस दिया। तो हालांकि इसी को लेकर कहा जा रहा है, बीजेपी ने कहा कि हार्ले डेविडसन और हुंडई के भी जो इंजीनियर हैं वो अपनी छाती पीट रहे हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि ये एग्जाम्पल राहुल गांधी ने क्यों दिया, किस लिए उन्होंने इस एग्जाम्पल को दिया। तो सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट भी चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मतलब वो उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके इस दिमाग की तो हम दाद देते हैं, राहुल गांधी इसी तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर को आप कार में कभी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर की वो बात कर रहे थे, और इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और वास्तव में इसका यही इफेक्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब छात्रों से उन्होंने सवाल पूछा तो कई छात्रों ने इसमें उनसे जवाब देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये कितना क्लियर हो पाया इसका वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। तो आप भी बताइएगा कि राहुल गांधी ने जो एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, क्या आपको वो समझ में आया? क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण वो समझा पाए? क्या आपको ये भारी भरकम शब्द उनके इस थोड़े से कंफ्यूजिंग उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझ में आया? तो देखते हैं क्या इस पे रिएक्शन होते हैं। अगर आपको आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।